जो प्रधान आत्मा है ये चार बातों ने बताया है ना। और काल में कटता पिटता आत्मा है ये बौद्धों ने बताया। और देश में फैलता सिकुड़ता आत्मा है ये जैनों ने बताया। हमारे नैयायिकों ने बताया कि करता भोगता आत्मा है, कर्म इंद्रियों के द्वारा करता है और मन से भोग भोगता है। और भोग में भी असल में सुख नाम की कोई चीज भावात्मक नहीं है, दुखा भाव ही सुख है। तो जितना कर्म है वो दुख प्रतिरोधी ही है, दुख को हटाने वाला है। दुख का अत्यंत दुख का अभाव हो जाए बस सुख ही सुख है। हमारे सांख्य योग ने इसको विलक्षण बताया, बोले कि नहीं, आत्मा करता नहीं है, आत्मा दृष्टा है। वो बस जरा पीछे हटो, देख लो, जहां अपने को अंतःकरण से अलग किया तो सांख्य कहता है कि विवेक के द्वारा ही अलग हो जाता है, और योग कहता है कि नहीं, जब मन का निरोध होता है तब सत्वान्यता ख्याति जो है वो मन का निरोध करने से होती है। तो भगवान तो इनका ये कहना है कि बिना श्रुति की मुख्य प्रमाणता स्वीकार किए भी विवेक के द्वारा हम अंतःकरण से अपने को अलग निश्चय कर लें, विविध आत्मा का ज्ञान हो जाए। और योग कहता है कि ऐसे विवेक करोगे तो केवल अनुमानिक रहेगा, और चित्त का निरोध हो जाने पर मैं निरोध का साक्षी हूँ, मैं निरोध का दृष्टा हूँ। दृष्टा अंतःकरण से पृथक है, सत्वान्यता ख्याति हो जाएगी और कैवल्य हो जाएगा आत्मदेव। ये जब हम असल में योग में भी थोड़ा छोड़ना है ना, अंतःकरण की वृत्तियों से, अंतःकरण से अपने को अलग करना है, तो वेदांती लोगों को इतना भी सहन नहीं है। वो कहते हैं ये किसी को छोड़ना भी एक काम है और अलग होना भी एक कर्म है। वो तो कहते हैं कि यदि जान बूझ करके किसी चीज को देखते हो तो वो देखना भी कर्म है, क्योंकि जब तुम्हें जो चीज पहले मिनट में नहीं दिख रही थी और अब दिखने लगी, और जब तुम उसको देखने का प्रयास छोड़ दोगे तो नहीं दिखेगी, तो वो भी असल में कर्तव्य है। तो वेदांतियों को ये बड़ा बखेड़ा लगाओ, किसी को छोड़ो फिर किसी में सुख हो, मानो द्वैत सच्चा हो, मानो द्वैत सच्चा हो, द्वैत को छोड़ो, अद्वैत को पकड़ो। बल्कि पूर्व मीमांसकों ने तो ऐसे ही मान लिया कि आत्मा जो है वो चिदचिद रूप ही है। चिदचिद रूप का क्या अर्थ है कि जब कर्ता भोक्ता के साथ मिला हुआ है, जब सुषुप्त है तब अचिद रूप है, जब सावधान है जागृत है तब चिद रूप है। वेदांतियों को एक ही चीज का चिदचिद रूप होना तो ये भी नहीं संभला। अब आपको वेदांत की तरफ ले चलते हैं। ये जरा है तो विरक्त का विषय। विरक्त का मतलब हमारा खतरे से नहीं है। ये केशव भवंती है विनिश्चिता, इस गौड़पादीय कारिका के व्याख्यान में आचार्य शंकर ने कहा ये केशव स्त्री सूत्रादय, ऐसे कहा।
भवंती ये सुनिश्चिता शेष लोके महाज्ञाना सत्य लोको न गाहते। ओ बोले बाबा, जिस किसी को ये ज्ञान हो जाए उससे हमारा कोई संबंध नहीं है, कोई भी हो, हमको तो ज्ञान रूप वस्तु की प्राप्ति हो गई कि नहीं, ये देखना है। तो ज्ञान की बड़ी भारी महिमा है। हम थोड़ी थोड़ी बात आपको छिट अभी सुना रहे हैं। अच्छा, आप चाहे बैठे हों, चाहे खड़े हों, चाहे लेटे हों, आपके मन में कोई स्त्री पुरुष या धन मकान कुछ दिखता है, कुछ न कुछ तो दिखता ही होगा ना। अब जरा सा आप विवेक की दृष्टि से देखो कि जो चीज आपको अपने मन में दिख रही है, वो क्या आपके शरीर के भीतर, वो क्या कलेजे के भीतर, वो क्या मन के भीतर है? एक सवाल है। जैसे हमारे सामने ये एक श्रोता बैठे हैं, भोगना जी बैठे हैं, गिरधर भाई बैठे। अब ये हमको आंख बंद करने पर हमारे मन में मालूम पड़ता है। तो बैठे तो हैं बाहर और मालूम पड़ते हैं मन में। अच्छा, हम प्लेट पर एक पुस्तक अपनी मेज पर छोड़ के आए, हम बैठे हैं प्रेम कुटीर में और वो पुस्तक हमें अपने मन में दिखते हैं। तो वो मेज और वो पुस्तक क्या हमारे मन में है? ये जो बाहर बैठी हुई चीज है वो क्या हमारे मन में है? वो बिल्कुल नहीं है, मन में नहीं है, बाहर बैठी है। मान लो बौद्ध लोग तो बाहर भी नहीं मानते हैं, वो हमारे मन की एक वृत्ति है। तो आप केवल इतने पर ही ध्यान दो कि आप तो हो चेतन और मन आपका स्त्री होकर, पुरुष होकर, धन होकर, मकान होकर सामने की चीज को या पीछे छूटी हुई चीज को भीतर देख रहा है। तो मन में न तो आपका वजन है और न तो आपकी उम्र है, अच्छा, न तो आपका 3.5 हाथ स्थान है। आप तो 3.5 हाथ के हैं, मन में तो 3.5 हाथ जगह ही नहीं है, 3.5 हाथ का तो शरीर ही है। तो मन में हुए बिना ही आप इस समय दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? भले आपका शरीर बाहर बैठा हो, चाहे पीछे पीछे की बातों को आप याद करते हो, चाहे आगे आगे की कल्पना करते हो, लेकिन इस समय तो मन में नहीं है ना। बाहर है, हम मान लेते हैं कि बाहर है और त्रिसत्ता बाद ही मान लेते हैं बाहर है, पीछे भी था, आगे भी हो सकता है ना, दूर भी हो सकता है, निकट भी हो सकता है, परंतु आपके भीतर कहाँ है? नारायण। तो आप यदि इस ये जो सुनी हुई दृष्टि है ना, यदि आप सावधान होकर अपने आप भीतर देखोगे तो न पीछे छूटा हुआ मिलेगा, न आगे आने वाला मिलेगा, न सामने बैठा हुआ मिलेगा, न दुश्मन मिलेगा, न दोस्त मिलेगा। वो तो आपके कलेजे के भीतर के बीच की मांग कुछ है ही नहीं है। तो जो चीज आपको मालूम पड़ रही है वो वहां मालूम पड़ रही है जहां नहीं है। अब देखो मन क्या है, यही जो चीजों की कल्पना करता रहता है, ये जो चीजों की कल्पना है ना, सामने वाले चीज का आकार भीतर और पीछे छूटी हुई चीज का आकार भीतर, आगे आने वाली चीज का आकार भीतर, ये जो आकार बदलता हुआ आपका मन है, वो मन आपके चेतन स्वरूप में नहीं है। असल में मन क्या है? तो मन तो यही उभरता और मिटता हुआ जो आकार परंपरा है ना,
ये जो संस्कार परंपरा है, आकार परंपरा है, विकार परंपरा है, प्रकार परंपरा है, ये जो आकार है, विकार है, संस्कार है, प्रकार है, तो इसकी जो बदलती हुई परंपरा है उसी का नाम मन है और आप है चेतन। और चीज तो कोई मन में ही नहीं है, मन ही कल्पनात्मक है। तो जिस चेतन में ये मन भास रहा है उस चेतन में ये चीज कहाँ से आई? तो आप बिना किसी चीज के और बिना किसी कल्पना के जो अखंड चेतन होता है ना वही है। अब हमारे वेदांती लोग ऐसे समझाते हैं इस बात को, ये अभी दृष्टांत है बोला। हाँ, ध्यान करना हो आपको तो ये युक्ति बड़ी काम देगी। आप बस इतने ख्याल करो कि जो चीज हमारे 3.5 हाथ के शरीर के भीतर नहीं है और हमारे फुरफुराते हुए मन के भीतर नहीं है और मुझ चेतन में नहीं है, वही चीज मेरे मन में मालूम पड़ रही है। माने वो चीज वहां मालूम पड़ रही है जहां है नहीं। इस बात का आप विचार कर लो, होश में हवास में जान लो इसको। तो हमारे नीलकंठाचार्य एक महाभारत के व्याख्यान करता है, उनका कहना है कि यदि सांप आपको दिख रहा हो और आप गौर से पहले उसको देखिए, तो यदि रस्सी में सांप दिख रहा है तो गौर से देखने मात्र से सांप नहीं दिखेगा, रस्सी दिखने लग जाएगी। तो यदि आप अपने भीतर दिखती हुई चीज को जरा गौर से देखेंगे तो वो चीज गायब हो जाएगी, केवल देखना रह जाएगा। बोला, केवल देखना रह जाएगा। देखो इसमें कुछ करना है, इसमें कहाँ आसन है, इसमें कहाँ प्राणायाम है, इसमें कहाँ प्रत्याहार है? एक दृष्टि ही तो एक विवेक परिपूत, एक विवेक परिपूत दृष्टि ही तो डालनी है ना। आपकी अंतःकरण में न शत्रु है न मित्र है। तो बिना शत्रु बिना हुए ही उससे जो ज्यादा द्वेष है ना, उसके कारण आपके कलेजे को जलाता है। मित्र दिल में हुए भी नहीं, मित्र दिल में हुए भी नहीं, रागाधिक्य के कारण आपको पराधीन करता है। आप दासता का जीवन व्यतीत करते हैं कब? जब किसी राग के पराधीन हो जाते हैं, उसका गुलाम होना पड़ता है जिससे राग हो जाता है। और आप जब किसी से भयभीत होते हैं ना, भयभीत कितना डरा हुआ जीवन आपको व्यतीत करना पड़ता है, गुलाम हो जाते हैं, उससे भी गुलाम हो जाता है। जिससे राग होगा उसकी पराधीनता होगी, उसकी दासता होगी, और जिससे द्वेष होगा उसका भय होगा। आप सोचो, दुनिया में दुश्मन और दोस्त को देख करके आप कितना दुखमय जीवन व्यतीत कर रहे हैं, किसी के गुलाम हो रहे हैं और किसी से डर रहे हैं। यदि आप इस डर को मिटा देना चाहते हो और इस पराधीनता को मिटा देना चाहते हो तो जरा आप अपने भीतर की ओर देखिए गौर से। वहाँ कोई दुश्मन नहीं है, वहाँ कोई दोस्त नहीं है। जो नहीं है उसी को आप देख करके उसके आप गुलाम हो रहे हैं, क्योंकि आपने अपने भीतर नहीं देखा। तो वाचस्पति मिश्र ने जो प्रसंग हमारा चल रहा उसमें ये बात उठाई, द्विविधम ही प्रेक्षितम भवति द्विविधं च विहासितम। हम जो चाहते हैं वो भी दो तरह का होता है, जिसको पाना चाहते हैं, और जिसको हम छोड़ना चाहते हैं वो भी दो तरह का होता है।
बोले कि जैसे अब देखो, हम जिसको पाना चाहते हैं वो दो तरह का है। एक चीज तो यहां नहीं है, पेरिस में है, अमेरिका में है, इंग्लैंड में है, और उसको हम पाना चाहते हैं। तो उसके लिए आपको जानने भर से काम नहीं चलेगा। जब दूर रहने वाली चीज को या क्रिया के द्वारा पैदा होने वाली चीज को, जो अभी नहीं है, जिसको आप बनाना चाहते हैं, तो जान लेने से तो वो नहीं बनेगी, बनाना पड़ेगा ना। और दूर है तो जान लेने से नहीं मिलेगी, उसके पास जाना पड़ेगा, है? तो यदि आप कुछ बनाना चाहते हैं या कुछ दूर की चीज, देर की चीज, दूसरी चीज, ऐसे समझो, तीन बात ले लो। वो चीज अगर दूसरी है और वो चीज देर से पैदा होने वाली है और वो चीज दूर है माने किसी दूसरे देश में है, देर से पैदा होने वाली है माने काल के पेट में है, और दूसरी है माने अपने से जुदा है। यदि वो चीज ऐसी है और आप उसको पाना चाहते हैं तो केवल ज्ञान से नहीं मिल सकते, है ना। तो क्या होगा, ज्ञान के बाद उसके लिए कर्म करना पड़ेगा, पेरिस जाना पड़ेगा, घड़ा बनाना पड़ेगा, है? दूसरे को पकड़ना पड़ेगा। और मान लो वो चीज बिल्कुल आप नहीं बनाना चाहते हैं, नहीं बनाना कैसे? तो जैसे ईश्वर का कोई रूप है, तो अभी तो आपके मन में क्या है? बोले शत्रु का रूप है, मित्र का रूप है आपके मन में। तो बोले कि देखो ये तुम्हारा बनाया हुआ रूप है, तुम्हारे मन में बनाया है। तो नहीं जी, मन में नहीं बनाया है, बाहर दुश्मन है, बाहर दोस्त है, वो हमारे मन में घुसा हुआ है। तो नहीं, देखो हम एक तरीका तुमको बताते हैं, तुम तो रूप में रूप बनाने में समर्थ हो। कैसे? तो देखो जरा, देखो तो धनुर्धारी राम, सीधा सीधा मुकुट, सांवरा सांवरा रूप और पीताम्बर धारण किए हुए, देखो तुम्हारे मन में दिखते हैं कि नहीं? तो दिखते हैं। तो देखो तुमने एक रूप बना लिया ना, न तुमने, है ना, राम को शत्रु के रूप में जाना है, न मित्र के रूप में जाना है। हमने शब्द के द्वारा वर्णन किया और तुमने इस श्रुतार्थ को अपने हृदय में बना लिया कि नहीं? तो बना लिया। तो ऐसी दुनिया तुमने बनाई हुई है। तो आओ तुमको हम एक नया रूप तुम्हारे हृदय में बनवा देते हैं, उपासना के द्वारा बारंबार उसकी आवृत्ति करो, तुम्हारे हृदय में बन जाएगा। तुम्हारे अंदर रूप बनाने का सामर्थ्य है, तुम्हारे अंदर नाम बनाने का सामर्थ्य है। अरे सपने में इतना बनाते हो बाबा कि अब और बनाने की क्या आपको सुनावें? स्वयं जोकर भवती, स्वप्न में तो आत्मदेव जो है वो स्वयं ज्योति हो जाते हैं। न तत्र रथा न रथजोगा न पंथाना, अथरथान रथजोगान पथा सृजते। न वहाँ सड़क होती है सपने में और न मोटर होती है और न ड्राइवर होता है, लेकिन सपने में सड़क बन जाती है, मोटर बन जाती है, ड्राइवर बन जाता है और चलना बन जाता है। ये कौन बनाता है? तो तुम बनाते हो, है ना। तो जैसे तुम वहां बनाते हो वैसे तुम जागृत अवस्था में भी बना लेते हो, तुम्हारे अंदर बनाने का सामर्थ्य है। तो बात पूछे नहीं, हम जिन चीजों को चाहते हैं वो यदि दूसरे स्थान में है या दूसरे समय में पैदा होने वाली या मिलने वाले हैं या अपने से अलग दूसरी हैं, तो उनके लिए या तो कर्म करना पड़ेगा और या तो उपासना करके उनकी आकृति अपने हृदय में बनानी पड़ेगी। परंतु
यदि नित्य प्राप्त वस्तु ही आपको भ्रमवश अप्राप्त मालूम पड़ता हो, है ना, कोई वस्तु है नित्य प्राप्त है, परंतु भ्रमवश, अज्ञानवश, भ्रमवश, अज्ञान का बेटा भ्रम है। ये अज्ञान और भ्रम दो होते हैं, वो वेदांत है। हम एक चीज को सांप के रूप में देख रहे हैं। एक ने कहा कि ये जो तुम सांप देख रहे हो ये भ्रम है। बोले भला ये भ्रम कैसे हो गया हमको? तो भ्रम इसलिए हो गया कि जिस अधिष्ठान में सर्प दिख रहा है उस अधिष्ठान को तुम नहीं जानते हो। रज्जू के अज्ञान से सर्प का भ्रम हुआ है, अधिष्ठान के अज्ञान से प्रपंच का भ्रम हुआ है, अपने के बद्ध का भ्रम हुआ है, परिच्छिन्न का भ्रम हुआ है, संसारी का भ्रम हुआ है। और अच्छा भाई, तो ये जो आत्मदेव हैं ये तो नित्य प्राप्त हैं, परंतु इनको न जान करके जो अपने को तुमने अहम अज्ञ, मैं अज्ञानी हूँ, मैं परिच्छिन्न हूँ, मैं संसारी हूँ, मैं सुखी दुखी हूँ, मैं पापी पुण्यात्मा हूँ, मैं आने जाने वाला हूँ, अपने आप को न जान करके भ्रमवश जो तुमने अपने आप को दूसरा मान लिया है, ये स्थित है। तो ये तो केवल भ्रम और अज्ञान समझो। अज्ञान की निवृत्ति से ही जिस वस्तु का ज्ञान है उसी वस्तु के ज्ञान से उसके अज्ञान की निवृत्ति हो जाती है। तो नित्य प्राप्त आत्मा को अप्राप्त समझ करके नारायण, जैसे गले में माला हो परंतु उधर ख्याल न हो, है? जैसे अंटी में घड़ी हो और भूल जाए, तो ऐसी जहाँ वस्तु होती है वहाँ उसको पाने के लिए न तो पकड़ना पड़ता है और न तो इंतजार प्रतीक्षा करनी पड़ती है और न तो कहीं देशांतर में जाना पड़ता है। अपने आत्मा को प्राप्त करने के लिए वैकुंठ में जाने की जरूरत नहीं है और उसके लिए अंतर्देश में भी जाने की जरूरत नहीं है। वो तो बहिर्देश में फंस गए हैं इसलिए अंतर्देश में जाने की जरूरत है। इस लोक में फंस गए हैं इसलिए वैकुंठ का ध्यान कराया जाता है। नारायण, और आत्मा ऐसा नहीं है कि जैसे कहते हैं ना कि महाराज वृत्ति टिकती नहीं है, तो क्यों नहीं टिकती है? कोई परावा होगा और उसको दोनों हाथ से जैसे पकड़ के रखना चाहो, कितनी भी प्यारी पत्नी हो, कितना भी प्यारा पति हो, कितना भी प्यारा बच्चा हो, कितनी भी प्यारी माँ हो, जब रात को दोनों एक दूसरे को पकड़ के सोते हैं और नींद आती है तो हाथ ढीला पड़ जाता है, टूट जाता है। ऐसे अपना आपा जो है उसको जब तुम वृत्ति से पकड़ के रखोगे तो सो जाएगी वृत्ति, सपना देखने लगेगी वृत्ति, मनोराज्य में चली जाएगी वृत्ति, दूसरे विषय में चल जाएगी। वो पकड़ के तुम रखना चाहोगे तो नहीं रख सकोगे। तो न तो आत्मा को, है ना, प्रतीक्षा करनी है कि आत्मदेव कब आते हैं, है? न तो इनको पाने के लिए कहीं जाना है और न तो इन्हें बनाना है कि अभी न हो तो हो, कंगन नहीं है तो गढ़ो इसको, तो गढ़ना भी नहीं है और इनको वृत्ति से पकड़ना भी नहीं है। बोला, क्योंकि जो वृत्ति का प्रकाशक है, वृत्ति का जो साक्षी है, जो अमत है, यस्या मतम तस्य मतम, मतम यस्य न वेद सहा, जो मति का साक्षी है, मति का प्रकाशक है, मति का दृष्टा है, और उसको मति से पकड़ना भी नहीं है। तो केवल भ्रम से ही जो वस्तु अप्राप्त सी ज्ञात होती है उसको प्राप्त करने के लिए
प्रयत्न की जरूरत नहीं होती, उपासना की भी जरूरत नहीं होती, ध्यान की भी जरूरत नहीं होती, तो वहाँ वृत्ति से हटने का भी कोई ख्याल नहीं है। तो ऐसी वस्तु को पाने के लिए क्या करना? बोले श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यासितव्य। बोले जिहासितमपि, तो आपको पहले बताया कि जैसे दूसरी वस्तु है, दूसरे देश में है, दूसरे काल में आने के लिए है, तब तो ज्ञान के बाद कर्म करना पड़ेगा, उपासना करनी पड़ेगी। लेकिन यदि अपना जैसे गले में कंठा है और भूल गए हैं, जेब में पैसा है परंतु ख्याल नहीं है, तो उसको पाने के लिए केवल जानना जरूरी है कि है, बोला ये जो अपना आपा है नारा। अब जिहासितमपि, जिसको हम छोड़ना चाहते हैं वो भी दो तरह का होता है, जिसको पाना चाहते हैं वो दो तरह का है। एक मिला हुआ अनमिला मालूम पड़ता है, उसको पाने की प्रक्रिया है ज्ञान, और अनमिले को पाना है तो उसके पाने की प्रक्रिया है कर्म और ज्ञान, या कर्म और उपासना। अब छोड़ना भी दो तरह का है। एक आदमी के पांव में रास्ते में चलते सचमुच का सांप लिपट गया, तो उस सांप को छुड़ाने के लिए पांव झटकने की जरूरत है, या कैसे भी कपड़ा अपना को साथ में ले करके उसका मोही पकड़ के खींच देने की जरूरत है, तोड़ने की जरूरत है, मारने की जरूरत है। लेकिन यदि आपके पांव में सच्चा सांप न लिपटा हो और कोई रस्सी लिपट गई हो, तो उसको छुड़ाने के लिए सिर्फ देख लेने की जरूरत है कि ये सांप है कि नहीं है। तो ऐसे ये जो आत्मदेव है ना, इनके साथ महाराज ऐसी चीजें है ना, तो इसका दो अर्थ हुआ कि जिसको तुम छोड़ना चाहते हो वो तो तुम्हारे साथ जुड़ी नहीं है, और जिसको तुम पाना चाहते हो उसको तुमने खोया नहीं है ना। जिसको पाना चाहते हो उसको तो खोया नहीं, और जिसको भगाना चाहते हो वो तुम्हारे साथ कभी जुड़ा नहीं। तो ये जो कर्तापना, भोक्तापना है ना, पुनर्जन्म परलोक में आना जाना, ये जो दुखीपना, ये नारायण, ये दुखीपना जो तुम्हारे सिर बैठ गया है, ये सचमुच तुम्हारे साथ दुख नहीं लगा है, भय नहीं लगा है, शोक नहीं लगा है, मोह नहीं लगा है, नहीं तो भला मौत नहीं लगी है। तमेव विदित्रापि मृत्यु में थी। परमात्मा को जान लोगे तो मृत्यु नहीं रहेगी। इसका अर्थ है कि मौत तुम्हारे साथ नहीं लगी है। हो ज्ञात्वा देवम मुच्यते सर्वपापै ही, परमात्मा को जान लोगे अब तो सारे बंधन कट जाएंगे। तो इसका अर्थ है तुम्हारे साथ बंधन नहीं लगे हैं। बोला जान लेने से जो बंधन मिट जाता है वो सच्चा नहीं है ना। सुनते हैं एक कोई शेख जी थे, उनको अपने कारखाने में हरकिशन दास ने तो सुनाया, हरकिशन दास ने तो मैनेजर रखने थे। तो दो लोग इंटरव्यू के लिए आए, उनको एक जगह बंद करके ताला लगा दिया। बोले भाई खोल क्या हो। अब लोग बैठे रह गए कि ताला कैसे खुलेगा। एक आदमी था और ताले के पास आया, उसने देखा तो ताला लगाया हुआ नहीं था, वो तो झूठ का ताला था, है ना, खुल के निकल गया। एक बार ऐसे ही हो, दिल्ली से जाना था, उसमें
हाँ। तो मैं और बिपिन जी दोनों आए दिल्ली स्टेशन पर। तो वजन लेने की मशीन होती है ना, तो कभी कभी आते हैं तो मिश्रा जी कहते हैं जरा महाराज खड़े तो हो जाओ इससे। तो खड़े हो गए, उन्होंने पैसा डाला और पैसा डाला, झट टिकट निकल आया, वजन उसमें आया और उस पर लिखा था कि हिचको मत, हिचको मत, है ना। अच्छा, अब हम लोग गए, फर्स्ट क्लास का टिकट था और सेकेंड क्लास का टिकट था, कोई 25 वर्ष पहले की बात है। गए तो उसमें सेकेंड क्लास का डब्बा ही नहीं था गाड़ी में। तो हमने कहा हिचको मत, फर्स्ट क्लास में गए, है ना। फर्स्ट क्लास में बैठ गए, है ना। बैठ गए तो थोड़ी देर के बाद जो उसका चलाने वाला था ना, कंडक्टर, वो आया और हमारे फर्स्ट क्लास के डब्बे पर उसने खड़िया से लिख दिया सेकेंड क्लास और कह दिया चलो महाराज हिचको मत। ऐसा गाड़ी चली तो एक सोमनाथ स्टेशन पर जब उतरे जाके बबराला बांध पर जाना था, तो वहां कोई लेने ही नहीं आया था। मैंने कहा इसको मत चलो। सायंकाल 7 बजे पहुंचे थे, तो प्लेटफार्म के दूसरी ओर जो पहुंचे, क्यों एक गांव की गाड़ी जा रही थी, उसने कहा कि बाबा जी ये आपका जो ये सब है दिखाने ओढ़ने का, ये रख दो, आप बैठ। स्त्रियां थी, उन्होंने उतर के प्रणाम किया, बोले आप गाड़ी पर बैठ जाओ। मैंने कहा कि नहीं भाई, सामान तुम ले चलो, हम लोग पैदल चलेंगे, गाड़ी पर तुम चलो रास्ता। आगे गए तो एक गाड़ीवान आया, उसने कहा कि बाबा बैठ के चलो। अब जाते हुए जो रहा हो ले गया वहां। तो वहां गए तो क्या हुआ कि 1 बजे रात को पहुंचे दिल्ली बाबा जी महाराज से। वहां हमारे लिए जो कमरा बनवाया था हरि बाबा जी ने, वो बता दिया था, हमको खबर थी कि कहाँ है, उसमें ताला लगा हुआ था। और रात को 1 बजे जाके सबको जगह में हम आए हैं तो हल्ला में थे, कोई माला पहनाने आवे, कोई जयकारा बोले। तो मैंने जाके जो कमरे के ताले में हाथ लगाया, हिचको मत ये मंत्र याद था, वो हिचको मत बोल के ताले को छुआ तो पट से खुल गया। वो लगा ही नहीं था, झूठ ही था, वो भी बोला झूठ ही था। अब उस दिन हिचको मत जो है उसने दिन भर हमारा साथ दिया और बड़ा काम किया हो, है ना, बड़ा काम किया हिचको मत। तो आपको ये बात है ना, आपके मन में धर्माधर्म के बहुत संस्कार हैं, आपके मन में सुख दुख के बहुत संस्कार हैं, आपके मन में जन्म मरण के बहुत संस्कार हैं, स्वर्ग नरक के बहुत संस्कार हैं, कर्तापन भोक्तापन के, संसारी पने के, परिच्छिन्न पने के बहुत संस्कार हैं। जैसे आपका नाम लेके कोई तारीफ करे तो आप खुश हो जाते हैं, पर आपको मालूम है ये नाम आपका कैसे हुआ है? अच्छा, कोई नाम लेके गाली दे तो दुखी हो जाते हैं कि नहीं? पर ये नाम आपका रखा गया, चाहे माँ बाप ने रखा, रिश्तेदार नातेदार ने रखा, पंडित ने रखा, आपका नाम एक रख दिया गया और आपने बिना सोचे विचारे उस नाम को अपना मान लिया है? और उस नाम में इतना अभिनिवेश हो गया कि उसकी तारीफ को अपनी तारीफ और उसकी निंदा को अपनी निंदा समझते हैं। सच पूछो तो इस शरीर में आपका जीव नाम जब रखा गया तो उसको आपने कभी सोच विचार के स्वीकार नहीं किया। रखा गया तो बहुत बढ़िया किया गया। आपका नाम अगर एक नहीं रखता, माँ बाप या पंडित आपका एक नाम नहीं रखते, तो आपका व्यवहार कैसे होता, आप हस्ताक्षर कैसे करते, आप माँ बाप के पुकारने पर कैसे आते हैं, संकल्प कैसे करते, अमुक गोत्र अमुक कर्मा हम कैसे संकल्प करते। तो नाम रखा गया तो बहुत अच्छा किया गया है। इसी तरह से आपको जीव बताया गया तो बहुत अच्छा किया गया, क्योंकि आप अपने को हड्डी मांस चाम का शरीर न समझें। इसके भीतर
जो चेतन है वो अपने को समझे। काम तो बहुत अच्छा किया गया, लेकिन ये जीवात्मा क्या होता है इस पर तो आपने कभी विचार ही नहीं किया। अपने आप को देह के साथ ऐसा मिला करके रखा, ऐसा मिला करके रखा कि देह के सारे सुख दुख कर्म आपके है ना, परिच्छिन्नता बंधन तो मोह सब आपके पीछे लग गए और आपको इन्होंने बांध लिया। तो जैसे देखो हम लोगों को तो सिखाई जाता है, पहले हमारे माँ बाप ने दूसरा नाम रखा था, हम लोगों की राशि दूसरी होती है, वो नाम दूसरा रखा जाता है, जिससे शत्रु को ये मालूम न पड़े कि इनकी असली राशि क्या है। तो नाम रख दिया संतन है, पर वो नाम सिर्फ रखा हुआ था, हमारे देह के साथ वो नाम पैदा नहीं हुआ था। नहीं तो हमारे गुरु जी जब हमारा नाम रखते तो अखंडानंद कैसे हो जाता। मानो संतनु नाम भी कल्पित हुआ और अखंडानंद नाम भी कल्पित हुआ, केवल व्यवहार की दृष्टि से बना। इसी प्रकार अब यदि हम इन दोनों नामों से कोई अपना है ना तादाद में रखें, कभी तीसरा नाम भी हो सकता है। बाबाजी लोगों का कैसा नाम होता है, खप्पर हाथ में लेके चलता है तो खपड़िया बाबा हो गया है, और हैट लगा लिया सिर पर बाबाजी हो गए तो हैट वाला बाबा हो गया। ऐसे नाम करता है ना, बड़ के नीचे रहने लगा तो बड़गटिया बाबा हो गया, तो झोपड़िया बाबा हो गया, झोपड़ी में रहने लगा तो चाट वाला बाबा हो गया। तो ऐसे नाम बाबाजियों के होते हैं, हैं? तो असल में जैसे ये सब नाम पड़ जाते हैं, लोग रख लेते हैं, वैसे ही आपको जीव हो जीव हो जीव हो एक संस्कार ऐसा डाल दिया गया है आपको इन ऐन्द्रियक कर्मों और ऐन्द्रियक ज्ञानों के साथ बांधने के लिए। ऐसा आपका जीव नाम डाल दिया गया है कि यदि आप जीव शब्द के अर्थ पर विचार नहीं करोगे, परमार्थ पर विचार नहीं करोगे कि इसका असली अर्थ जो है वो हमर्थ मैं है? तो मैं है कि ब्रह्म है? ब्रह्म भी नाम मत रख लेना, है ना। एक हमारे माधव दास जी थे वृंदावन में, उनका नाम था माधव दास। तो थोड़े दिन उन्होंने वेदांत सुना, बोले अरे हमारा नाम माधव दास रख दिया, ये तो हमारे साथ बड़ा अन्याय हुआ। तो हमारा नाम क्या है? कि हमारा नाम तो ब्रह्मानंद है। बदल तो दिया, लेकिन वो वेदांत का कोई कथा भी समझते हो तो बात नहीं थी। अरे देह का नाम पहले माधव दास था, पीछे ब्रह्मानंद हो गया, तो देही का नाम तो हुआ ना। तो ये जो अपना स्वरूप है इसको समझने में बड़ा भारी मत्वा धीरे हर्ष शोकई जहाती। अपने स्वरूप को यदि तुम समझ जाओगे तो बात बात में दिन भर में 17 बार तो रोते हो और 17 बार हंसते हो। यदि अपने स्वरूप को समझ जाओ तो जैसे सांप कीचुल से अलग होता है, ऐसे ये हर्ष शोकान्वित जो व्यक्ति जीवन है इससे तुम अलग हो जाओगे और बिल्कुल अलग। इस हर शोक से तुम्हारा देवम शांतिमत्यंतमेति ब्रह्मवेद ब्रह्मयो भवति। अत्यंत शांति प्राप्त हो जाए, है ना। ज्ञान होने के बाद फिर मोह नहीं होता, ज्ञान होने से शांति मिलती है, ज्ञान होने से अज्ञान मिट जाता है, ज्ञान हो जाने से सारा अंधकार मिट जाता है, सारा दुख मिट जाता है। तो ये ज्ञान होने मात्र से, ये मरने के बाद जो स्वर्ग में जो फल मिलता है ना वो धर्म दूसरा है। ये ज्ञान उधार धर्म नहीं है, ये तो बिल्कुल नगदा नगदी है, नगदा नगदी है। और इसमें देना लेना कुछ नहीं है। जो दिया हुआ है तो दिया हुआ है, जो लिया हुआ है तो लिया हुआ है। ज्ञान वस्तु का निर्माण नहीं करता है, ये तो आपको मालूम है ना। ज्ञान जो है
वो न तो वस्तु का निर्माण करता है और न वस्तु का नाश करता है। आप घड़े को जानेंगे तो कपड़ा तो हो नहीं जाएगा है? और घड़ा नहीं है ये जानेंगे तो घड़ा बन नहीं जाएगा। जो चीज जैसी है जानने से वो वैसी रहती है। तो नारायण आओ आपको उस अज्ञान की चर्चा की ओर ले चलें जिसमें आपको कर्म करके पहुंचना नहीं है बोला, जिसमें आपको उपासना और ध्यान का कष्ट नहीं करना है, जिसमें वृत्ति टिके कि न टिके ये सवाल नहीं है, और आपका सारा दुख मिट जाए, आपके सारे बंधन कट जाएं, हैं? सारे बंधन कट जाएं, सारा मोह सारा अज्ञान तत्काल निवृत्त हो जाए। असल में ये जो आपका आत्मा है, जैसे आपके मन में शत्रु मित्र न होने पर भी मालूम यही पड़ता है कि कलेजे को शत्रु दिला रहा है और मित्र भागान्वित कर रहा है। कलेजे के भीतर कौन है? वैसे ही महाराज मन के भीतर कोई नहीं है। बोला मन के भीतर कोई नहीं है। बोले चेतन के भीतर मन भी नहीं है। जब मन नहीं है तो देश विकल्प काल विकल्प भी नहीं है, द्रव्य विकल्प भी नहीं है। बोला देश काल वस्तु से अपरिच्छिन्न जो चेतन है ब्रह्म, ये प्रपंच का ये भी उससे अलग नहीं है। जागृत में भी वही और स्वप्न में भी वही और सुषुप्ति में भी वही, सृष्टि स्थिति प्रलय में भी वही, और सृष्टि स्थिति प्रलय से अनवच्छिन्न भी वही। नारायण अवच्छिन्न अनवच्छिन्न का जिसमें भेद नहीं होता वो कौन का अपना आत्मा। तो अन्य का जो ज्ञान प्राप्त होता है वो कर्मांग अथवा उपासनांग होता है, और आत्मविज्ञान जो होता है ना, आत्मा की अद्वितीयता का ब्रह्म रूपता का जो बोध होता है वो कर्म विज्ञान उपासना विज्ञान ध्यान विज्ञान से बिल्कुल विलक्षण होता है, बिल्कुल विलक्षण होता है। तो कल से इसकी चर्चा करेंगे। तो ये बात बताई कि नहीं एकत्व विज्ञान उन्मथित द्वैत विज्ञान से पुनः संभवोस्ति ये न उपासना विधि से तत्व ब्रह्मण प्रतिपद्येत। और ब्रह्म जो है वो उपासना विधि का शेष नहीं है, क्योंकि उसमें न कुछ है, उसमें से कुछ निकाल के अलग नहीं करना है, और न कुछ उपादेय है बना, उसमें एक है माने अपना स्वरूप है। अपने स्वरूप से अलग होगा तो या तो परोक्ष रूप से कल्पित होगा, कल्पित ही होगा। अच्छा, और अलग होगा तो जड़ होगा, दृश्य होगा, प्रत्यक्ष होगा तो जड़ होगा, दृश्य होगा। इसलिए घटादिवत प्रत्यक्ष नहीं है और स्वर्गादिवत परोक्ष नहीं है। ये जो साक्षात अपना अपरोक्ष है आत्मा, नित्य अपरोक्ष जो आत्मा है। अच्छा, ये नित्य अपरोक्षता इसकी स्वयं भात है, स्वयं प्रकाशित है, स्वयं भात है, स्वयं सिद्ध है, परंतु इसकी ब्रह्मता जो है ना, ब्रह्मता उस पर से आवरण भंग करने के लिए, ब्रह्मता को प्रकाशित करने के लिए नहीं, अपनी ब्रह्मता पर जो पर्दा सा मालूम पड़ता है, बिना हुए पर्दा मालूम पड़ता है, उस पर्दे को, ये जो वाक्य है ना, उस पर्दे को फाड़ कर फेंक देता है हमको परिच्छिन्न करने वाली और कोई वस्तु नहीं।
पहले एक शांति पाठ का मंत्र है। सह नावतु सह तौ भुनक्तु। हम दोनों की एक साथ रक्षा है। तो रक्षा शब्द का अर्थ है जैसे किसी के घर में चोर आ रहे हों तो पुलिस उसकी रक्षा करे, कोई लाठी मार रहा हो तो कोई रक्षा करे। तो इसी प्रकार काम, क्रोध, लोभ, मोह ये हमारे मन पर आक्रमण करते हैं। ये लुटेरे हैं, ये चोर हैं, ये दुश्मन हैं। तो अवतु का अर्थ होता है कि इनसे हमारा मन सुरक्षित रहे। फिर दूसरी बात है सह नई भुनक्तु। हम दोनों की एक साथ हमारी पुष्टि हो, हमारा पालन पोषण हो, ये दूसरी बात है। तो जैसे चोर से बचा देना या चोर डाकू से बचा देना ये दूसरी बात है, और किसी को मकान देकर, खाना देकर, वस्त्र दे करके उसका पालन पोषण करना ये दूसरी बात है। तो काम, क्रोध आदि से तो बचाने और हमारे जीवन में सत्य, हिंसा, अस्तेज, सम, दम आदि जो सद्गुण हैं वो हमारे जीवन में आए। तो बुराइयों से बचाना ये रक्षा है, और अच्छाइयां हमारे जीवन में आए ये पालन पोषण है। सहनौ भुनक्तु। अब तीसरी बात बताई गई, सह वीर्यं करवावहै। हम लोग अपनी शक्ति, अपना वीर्य एक साथ प्रयुक्त करें। माने हम 10 जने यहाँ बैठे हैं तो किसी बात को साथ साथ समझने का प्रयास करें। साथ बैठें, साथ देखें, साथ सुनें, साथ समझें। श्री हरि बाबा जी महाराज कहते थे कि जब दो मन एक हो जाता है तब उसमें दुनिया को उलटने की शक्ति आ जाती है। क्योंकि सबका मन तो अलग अलग रहता है, एक एक मन रहता है सबके पास, तो कमजोर रहते हैं। जहां दो मन एक में मिले कि तहां शक्ति बढ़े। तो हम सब लोग सैकड़ों आदमी यहाँ बैठे और सबकी बुद्धि इस प्रयास में लगी कि हम तत्व की बात समझ लें। ये हुआ संघबद्ध प्रयास। सह वीर्यं करवावहै। तो वक्ता जो समझाना चाहता है, श्रोता उसको समझने की कोशिश करे। तो वक्ता और श्रोता दोनों काम, क्रोध आदि दोष से मुक्त हैं, दोनों समदमादि सद्गुण से संपन्न हो, और वो संपन्न हो और वो समझाने की कोशिश करे तो श्रोता समझने की कोशिश करे। सह वीर्यं करवावहै। तेजस्वी नावधीतमस्तु। हम दोनों जो अध्ययन कर रहे हैं वह तेजस्वी हो। सोता हुआ वक्ता दो मन को बोल रहा है, श्रोता दो मन को सुन रहा है। तेजस्वी का अर्थ है अविद्या निवृत्ति में समर्थ। तेजस्वी जैसे आग लकड़ी को जला देती है, वैसे ये जो हमारा अध्ययन है, अभीति है, वो अविद्या को भस्म कर दे। तेजस्वी नावधीतमस्तु। तेजस्वी नावधीतमस्तु। मयि आवयोः अधीतम तेजस्वी अस्तु। अब एक 5वीं बात कहिए।
वो कही गई कि हम लोगों में विद्वेष कभी न हो, क्योंकि जब द्वेष आता है तो वो हृदय को जला देता है, और जब हृदय ही जल जाएगा तो कहाँ होगा ज्ञान, कहाँ होगी भक्ति, कहाँ रहेगी भावना। तो जिसके हृदय में द्वेष आ गया, निंदा आ गई, दोष दुर्गुण आ गए, तो ये देखो हम लोग शांति पाठ करते हैं तो इसमें 5 बात है। काम क्रोध आदि से हमारी रक्षा हो, सम दम आदि सद्गुण हमारे जीवन में आवे, और हम सब मिल करके वस्तु को जानने का प्रयास करें, और अविद्या की निवृत्ति में हमारा अध्ययन समर्थ हो, और हम लोगों में परस्पर विद्वेष कभी न हो। अब आपको भाष्य शंकर भाष्य, यद्यपि अन्यत्र वेदवाक्यानां विधि संस्पर्शमंतरेण प्रामाण्यं न दृष्टम, तथापि आत्मविज्ञानस्य फलपर्यन्तत्वात् न तद्विषयस्य शास्त्रस्य प्रामाण्यं शक्यं प्रत्याख्यातो। जैसे गिन गिन के कोई हीरा निकाले हो, ऐसे एक एक वाक्य जो है वो मानो रत्न है, रत्न। श्री शंकराचार्य भगवान कहते हैं कि वेद वचन जो हैं उनके बारे में ये देखने में आता है कि वो कुछ विधि निषेध करते हैं। मनुष्य तो जब कोई बात बोलनी हो तो तब बोलना चाहिए, जब कुछ विधान करना हो कि तुम ये करो, या उसको रोकना हो कि ये मत करो, है ना, निष्ठुर है ना, निरर्थक नहीं बोलना चाहिए, बोलने की शैली है। तो वेद जो है वो पुरुषार्थ प्रतिपादक हैं, वो निरर्थक नहीं बोलते हैं, कुछ करने के लिए बोलें, कुछ छोड़ने के लिए बोलें। और यदि ऐसा नहीं बोलेंगे तो प्रमाण नहीं होंगे। तो बोले भाई, कुछ वचन ऐसे भी देखने में आते हैं वेद में, जैसे तो रोदी रुद्र ने रोदन किया, तो रुद्र ने रोदन किया, रुद्र रोया, उससे रजत की उत्पत्ति हुई, चांदी पैदा हुई। ये आंसू की बूंदें देखी रुद्र की, वो चांदी बन गई। ये बात वेद में लिखी है। तो इसमें न तो हमारे कुछ करने का है और न तो कुछ छोड़ने का है। तो ये वचन तो बिल्कुल निरर्थक हुआ। तो जब किसी वचन का स्वार्थ में कोई प्रयोजन नहीं सिद्ध होता, तब देखना पड़ता है कि ये प्रकारांतर से कोई इसमें ध्वनिक अर्थ है कि नहीं, कहीं विधि निषेध के साथ इसका संबंध होता है कि नहीं, कि ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। तो बोले एक जगह वेद में ऐसे लिखा है कि बर्हिषि रजतम न देयाम, जब बर्हिर जाग करे तो इसमें चांदी न दे, तो वहां चांदी देने की मनाही है। एक यज्ञ ऐसा है कि उसमें चांदी न डाले, चांदी न दे, तो वहां चांदी को मना किया, चांदी देने को। तो क्यों मना किया, ये हुआ क्यों मना किया, तो उसका कुछ कारण होना चाहिए। तो यहां गाई की स्मृति ने कहा है कि जब रुद्र ने रोया तब चांदी पैदा हुई, तो वहां तो वो निरर्थक हो रहा था कि रुद्र ने रोया और चांदी पैदा हुई, इसका क्या प्रयोजन है। और यहां मना किया जा रहा था कि बरही जाग में चांदी नहीं देना, तो यहां क्यों मना किया गया, इसका हेतु नहीं मिल रहा था। अब दोनों को एक में मिला दिया, है ना। तो ये नक्कात स्वरथ दग्धन न्याय से दोनों का एक साथ जोड़ बैठ गया। कैसे देखा, है ना,
एक जगह लड़ाई हो रही थी, ऐसा बाण मारा सामने वाले दुश्मन ने कि रथ जल गया, घोड़े ढक गया। और उसी में एक दूसरा वीर जो है वो लड़ रहा था, उसके ओर देख करके सामने वाले ने ऐसा बाण मारा कि घोड़े मर गए, रथ बच गया। तो दोनों वीरों ने आपस में सलाह की, उनके घोड़े और उनका रथ दोनों जोड़ दिया और एक रथ तैयार हो गया और दोनों युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। इसको नक्शात स्वर पटक न्याय बोलता है। एक के घोड़े मर गए थे, एक का रथ जल गया था, दोनों आपस में मिले और काम करने के लिए तैयार हो गए। तो एक बात के निष्कारण हो रहा था और एक जगह जो कहानी कही गई थी वो बेमतलब हो रही थी। तो जब दोनों को जोड़ा तो कहानी स्वार्थ में नहीं, इस निषेध के अंग के रूप में संबद्ध हो गई, क्योंकि रुद्र की आंखों से निकले हुए आंसू चांदी के रूप में आए हैं। इसलिए यज्ञ की आग में है ना, यज्ञ के बरहिर जाग में चांदी का प्रयोग नहीं करना। तो ये निषेध में परिवर्तित हो गया, विधि में चला गया, काम कहा गया, ये काम नहीं करना। तो अब ये है कि वेदांत जो हैं वो इस आत्मा को ब्रह्म बताते हैं। तो ब्रह्म बताने से क्या होगा? ये तो निरर्थक वचन मालूम पड़ता है। असल में बात यह है कि लोगों की आदत ऐसी पड़ी है कि कुछ करो और कुछ छोड़ो। अगर कुछ करने को न मिले तो उनकी मजदूर मनोवृत्ति जो है वो सार्थक न हो, और कुछ छोड़ने को न मिले। अगर मालिक हुक्म देने वाला न हो तो मजदूर वृत्ति जो है वो चरितार्थ नहीं होती। तो मनुष्य की आदत पड़ी है कुछ करो कुछ छोड़ो। यहां तक कल मैं मनुस्मृति का मेधातिथि भाग से पढ़ रहा था, तो उसमें उन्होंने लिखा लौकिकों की परो धर्म, लौकिक बात ही परम धर्म होती है। तो कहाँ तो दृष्टांत दिया कि आप अनजान जगह में जाएं जंगल में और वहां पानी का खूब संग्रह दिखे और एक जंगली बुद्धा आके आपको मना कर दे, जंगली बुद्धा आपको आकर के मना कर दे कि यहां स्नान मत करना। तो बोले कि आप बिल्कुल वेद वचन की परवाह मत करो कि वहां बड़े जलाशय में स्नान करने को लिखा है। वो जो जंगल के बुड्ढे ने मना कर दिया कि यहाँ ना स्नान मत करो, तो उसके अनुभव से सिद्ध है कि पानी में कोई दोष है, वहाँ कोई मगर है, कोई गड्ढा है, कोई भंवर है, कोई डूब जाने का डर है। वहाँ वही जो गांव का बुड्ढा है ना, उसकी बात तो बिल्कुल धर्म मान लो। हाँ, यदि कोई कहे कि देखो भाई जंगल में इस पेड़ के नीचे रात को मत रहो, तो उस बुड्ढे की बात मान लो। बोला वहां चोर का डर होगा, सांप का डर होगा, भेड़िए का डर होगा। तो विधि निषेध के बिना संसार में कोई बात बनती नहीं। अभी वेदांत जो है इनका एक वेद जो है इसका एक अक्षर भी व्यर्थ नहीं होना चाहिए। ये हमारे वैदिकों का आग्रह है कि वेद का एक अक्षर भी निष्प्रयोजन नहीं है, उसकी कोई संगति पुरुषार्थ का प्रतिपादक है। और धर्म करो, धर्मम कर, क्रियात्मक धर्म का प्रतिपादन है हो। यम क्रियमाणम आर्या प्रशंसन्ते, धर्म उसको कहते हैं कि हम करें और करते हुए देख करके हमारे बड़े बूढ़े उसकी प्रशंसा करें कि ये धर्म है। यम क्रियमाणम, स्वर्ग में जाने पर बूढ़े लोग प्रशंसा करें कि वो स्वर्ग में गया तो नहीं, और मरने के बाद स्वर्ग में गया कि नहीं गया ये कौन देखेगा, कौन तारीफ करेगा है? तो भाई आगे जस मिलेगा, तो आगे जस मिलेगा तो अभी कहाँ दिख रहा है? करते समय बड़े बूढ़े लोग जिसकी प्रशंसा करें। श्रीमद् भागवत में भी यही परिभाषा ली है, तदेव सात्विकम विद्याद यद यद वृद्धा प्रकटते निंदन्ति तामसम तत्तद राजसम यदुपेक्षिताम्।